हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का महामुकाबला शुरू हो चुका है। सारे ही फैंस को बेसब्री से जिस मुकाबले का इंतजार था, बदकिस्मती से जो ये पहला मुकाबला था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, बारिश के कारण ये हो नहीं सका। हालांकि टॉस पाकिस्तान ने जीता था और उन्होंने बैटिंग करने का भी निर्णय लिया था, बट ये मैच कल हो नहीं पाया। अब इसी के आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल चुकी है। अब ये जो एक एक पॉइंट दोनों टीमों के लिए को मिली है, क्या ये फायदेमंद है दोनों टीमों के लिए या नुकसानमंद है? अब अगर पाकिस्तान को आगे सेमीफाइनल्स में पहुंचना है तो आगे जो उनके दो मुकाबले हैं, एक मुकाबला है 24 फरवरी को इंग्लैंड और पाकिस्तान का, और दूसरा मुकाबला है 28 फरवरी को श्रीलंका और पाकिस्तान का। ये दोनों मुकाबले पाकिस्तान को जीतने होंगे सेमीफाइनल के सफर में पहुंचने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज जो मुकाबला होने वाला है पालाकेले स्टेडियम में श्रीलंका और इंग्लैंड का। हालांकि आज भी बारिश होने की संभावना है, बट दोनों टीमें चाहेंगे कि ये मुकाबला हो और मैच के दौरान बारिश बाधा ना बने। और अब हमारे साथ जुड़ेंगे आगे मिस्टर शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और असदुल्ला खान जो इंटरनेशनल फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच रह चुके हैं। असद सर, तो क्या आईसीसी वेदर अपडेट्स पहले ही नहीं चेक करके बनाते हैं ये स्केड्यूल, क्योंकि इतना दर्शकों की उम्मीद थी, इतना उत्साह था ये मैचेस लेकर? देखिए, वेदर तो किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, जैसा हो सकता है। इस कंडीशन को कुछ हद तक देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जाता है। कंट्री को भी देखा जाता है कि वहाँ पे किस मौसम में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ बारिशें कम होती हैं, कहाँ पे दिन को मैच खेला जाता है, खेला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम तो आने वाली नहीं है करीब में। तो इन सारी चीज़ों को आईसीसी की एक टेक्निकल टीम होती है, वो सब चीज़ें देखकर तभी स्केड्यूल करती है। लेकिन अचानक से बारिश हो जाना, कुछ मैचों में बारिश हो जाना, एक दो मैचों में, 3 मैचों में, तो ये उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अनलेस के थोड़ी बारिश हो, वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है इंटरनेशनल ग्राउंड्स का, जहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे उनके पास सारी मशीनें होती हैं कि कितना एज सून एज पॉसिबल वो मैच को पॉसिबल बना सकते हैं। एक पहले वक्तों में होता था कि थोड़ी बारिश भी होती थी, पिच गीली हो गई, पिच में पानी चला गया या इस तरह होता था, वो बहुत पहले होता था। लेकिन अभी जो ग्राउंड स्टाफ्स हैं, जो अभी फैसिलिटीज हैं, वो इतनी हैं कि अगर थोड़ी ज़्यादा भी बारिश हो जाए तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा टीवी पे पूरा ग्राउंड कवर होता है, तो जितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए, जितना ज़्यादा पानी हो जाए, उसको निकाल लिया जाता है, उसको वापस मैच के काबिल बना दिया जाता है। श्रीलंका के साथ तो ये परेशानी हमेशा से बनी हुई है। मतलब इनफैक्ट कोस्टल कंट्रीज की बात करें तो श्रीलंका सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है जो क्रिकेट खेल रहा है, जहाँ पे जब भी मैच होता है तो बारिश एक मसला बनती है। और शायद इसी वजह से सेमीफाइनल और फाइनल में इन लोगों ने जो है ना वो रिजर्व डेज रखे हैं, क्योंकि सेमीफाइनल की अगर आप डेट देखिए तो सेमीफाइनल जो है ना वो शेड्यूल सेमीफाइनल जो है वो उसके बाद 4 और 5 मार्च को है, 6 और 7 मार्च जो है वो रिजर्व डेज रखे गए हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद 8 मार्च को फाइनल है। तो शायद उन लोगों ने ये सोचा हो कि लीग मैच में तो फिर भी पॉइंट टैली है, मतलब एक पॉइंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेमीफाइनल फाइनल में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे रिजर्व डे रख दिया है। लेकिन कल भी यही हुआ ना, कल जब बारिश शुरू हुई तो उनका जो अपना मैनेजमेंट है, स्टेडियम का मैनेजमेंट है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है, खासकर प्रेमदासा का, कि बारिश कितनी भी हो, बंद हो गई अगर ऊपर तो नीचे हम मैच करा लेंगे। हाँ। इसीलिए उन्होंने जैसे भी बारिश हल्की हुई थी टॉस करा लिया था, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया था। देखिए, किसी भी कंट्री में ना कोई भी चीज होती है कंटिन्यूसली अगर, तो डेफिनेटली उसी कंट्री में उस टाइप की सोल्यूशन का हल निकाला जाता है। जैसे यूएई में है, जैसे गल्फ कंट्रीज में है, गर्मियों में दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि वो सारे मैचेस रात को होते हैं, यहाँ पर रात को कराए जाते हैं, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो ऐसा ही जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसका सोल्यूशन भी निकाला जाता है, कैसे ग्राउंड को पूरे को कवर करना है, कैसे ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, अगर पानी भी निकल भी जाए बीच में, स्टाफ कितना चाहिए होगा कि एज सुन एज पॉसिबल हम लोग उसको रिकवर करें और मैच को बिल्कुल। कल उम्मीद थी अगर 10 ओवर की मैच की गुंजाइश होती तो वो मैदान सुखा लेते, क्योंकि प्रेमदासा वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम माना जाता है इस मामले में कि अगर बारिश हो गई तो उनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही उम्दा है। उनकी पिच सुखाने के लिए जो यूवी रेस टेक्नोलॉजी है तो वो फौरन वो कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश रुकी ही नहीं। देखिए, पिच तक तो पानी नहीं पहुंचता है। हाँ, पिच तक पानी नहीं पहुंचता है। हाँ, अनलेस कि सैलाब आ जाए, सुनामी आ जाए। हाँ, वरना बारिश के दौर में पिच तक पानी मतलब नहीं पहुंचता। हाँ, पिच तक कोई भी कंट्री में किसी भी उसमें इतनी फैसिलिटी जरूर होती है कि वो पिच तक पानी नहीं पहुंचे। लेकिन ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। ग्राउंड
मतलब बाहर तो मैदान गीला हो ही जाता है ना, कितना भी आप कवर कर लें उसको, एग्जैक्टली कंटिन्यूसली होती है ना। हाँ। अगर रुक जाए तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर नहीं रुकेगी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे एक चीज है कि अगर कल मैच हुआ होता फॉर हाँ, एग्जाम्पल, हाँ। तो किसके लिए फायदेमंद होता, किसके लिए नुकसानदेह होता, और नहीं होना और एक एक पॉइंट का बढ़ जाना, ये किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है, आपका क्या सोचना है? देखिए अगर हम स्टैट्स को देखें, अगर हम पिछले मैचेस को देखें और पिछले साल के मैचेस को देखें, तो यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ है कि जो इनका जो मोराल है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे 85% चांस 80% चांस ये थे कि पाकिस्तान मैच आसानी से हार जाएगा वन साइडेड, अगर पूरा मैच होता, अगर पूरा मैच देखिए पाकिस्तान वहाँ एक महीने से है, हाँ। श्रीलंका में पाकिस्तान पिछले एक महीने से, क्योंकि उसको अपने सारे मैच वहीं खेलने हैं। इनफैक्ट ये भी प्रोविजन है कि अगर दोनों सेमीफाइनल में से एक सेमीफाइनल पाकिस्तान पहुंच जाता है तो कोलकाता वाला मैच जो है कोलंबो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक है सीन। तो पाकिस्तान के लिए वो एक तरह से श्रीलंका के बाद सबसे ज्यादा टाइम गुजारने वाली टीम इस टाइम पाकिस्तान है, जो श्रीलंका में है। देखिए आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, टाइम गुजारने पे नहीं है। ठीक है, टाइम गुजारना Absolutely. थोड़ा आप सा कम से कम उस Yeah. एटमॉस्फेयर से हाँ Used to हो जाते थोड़ा यूज टू हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी क्वालिटी भी उससे बढ़ेगी। आपकी- खेलने की क्वालिटी पे कोई फर्क Exactly. नहीं पड़ेगा। हाँ, खेलने की क्वालिटी पे आपका कोई पेट फर्क सही नहीं रह पड़ता। सकता है, आपकी सेहत सही रह सकती है, आपको जुकाम नहीं होगा, हाँ। लेकिन मैदान में तो आपकी खेलना ही नींद पूरी हो पड़ेगा। जाए, मैदान में फिर क्या करेंगे? वो आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। हाँ। वो आपने जो किया है पिछले 1.5 साल से जी वही आपने शो करना है। बट और ये है मतलब अब इस एकदम इस सेकंड फेज में आके सुपर 8 में एक एक मैच का एक एक पॉइंट मैटर करता मैटर है। करता है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए नुकसान मैं देखता हूँ, बहुत नुकसान है। है ना, एक पॉइंट का चला जाना हाथ से। पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद हो फायदेमंद सकता है, है हाँ। डेफिनेटली। कल पाकिस्तान ने एक चेंज भी किया था, बाय द वे। वो अलग बात है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, शायद अगले मैच में अकेले फखर जमा को लेके आए वो लोग, है ना। इन लोग निकला है ख्वाजा नाफे को बाहर हाँ। किया कल प्लेइंग 11 से, फखर जमा को लेके आए। फखर जमा क्या कमाल करेंगे आप? देखिए फखर जमान को मेरे ख्याल से पहले भी खिलाना चाहिए था। आप तो पहले दिन से ये बात कर रहे कि फखर जमान को टीम में खिलाना फखर को चाहिए। होना चाहिए था, क्योंकि देखिए जो रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास कोई अटैकिंग बैट्समैन तो होना चाहिए ना। हाँ। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसा अटैकिंग बैट्समैन है कि जिसका प्रेशर भी हो दूसरी टीम पर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब देखिए इंडिया के अभिषेक अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, फिर लेकिन भी- प्रेशर उनका बना हुआ है। वो किसी भी कोई भी टीम अगर वो भले ही 5-0 कर देखिए दें, मैनेजमेंट का ये बड़ा अहम रोल हो जाता है कि कल भी सूर्य कुमार यादव ने पूरी तरह से डिफेंड, आप और सूर्य कुमार यादव दो लोग उसको पूरी तरह से डिफेंड कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान को जो सबसे स्टार बल्लेबाज है बाबर आजम, वो इसी बात से जूझ रहा है कि मैं खेलूंगा किस नंबर पे, खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। पिछले मैच में देखिए उसको उतारा ही नहीं ग्राउंड पे। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे कोच और कैप्टन का बड़ा रोल होता है कि वो किसी भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को कैसे बूस्ट किया जाता है। देखिए ये आर्ट हाथ में होना चाहिए कि आप अगर अपने बेस्ट प्लेयर को, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में नहीं ला पा रहे हो, तो ये कैप्टन और कोच का फॉल्ट है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। अब देखिए अफगानिस्तान की टीम में भी देख लीजिए, मैंने सूर्य कुमार यादव की बातें नहीं सुनी हैं, लेकिन जैसे वो अपने प्लेयर्स को उठाते हैं, जैसे वो अपने प्लेयर्स को डिफेंड कर रहे हैं मीडिया पे, तो आप देखिए कि वो कितनी एनर्जी जाती होगी उनके पास, प्लेयर के पास। एब्सोल्युटली। वो कितनी एनर्जी से वो नेक्स्ट मैच खेलेंगे कि भाई कैप्टन कोच खड़े हैं, मेरा क्या, मैं करके दिखाऊंगा फिर। तो कुल मिला के पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी इंटरनल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका स्टार प्लेयर है कौन सा और किसको ऊपर चढ़ाएं किसको नीचे गिराएं। मुझे लगता ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्टन और कोच के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। सारी अथॉरिटी मोहसिन नकवी के पास। वो सारी मेरे ख्याल से कोई भी डिसीजन जो है ना वो पीछे से आता है, वो सिर्फ आगे चला देता है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई वो माइक हसन या कैप्टन कोई डिसीजन कर पाएंगे, या कोई उनको डिसीजन करना आता भी है। ये बड़ी बात आपने कही कि डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी जो है वो शायद नहीं है। नहीं। इस वजह से टीम की परफॉर्मेंस से बिल्कुल असर पड़ा हुआ है, और उनकी किस्मत है कि उन्होंने जो है कल एक पॉइंट हासिल कर लिया, है ना। ये न्यूजीलैंड की बदकिस्मती मानेंगे हम कि उसने एक पॉइंट देखिए ये पाकिस्तान को, पाकिस्तानी टीम को बहुत एक मोरल मिला है। एक बड़ी टीम के अगेंस्ट इनको 1 पॉइंट मिल गया है। हाँ। तो अब वो थोड़ा सा और एनर्जी में आएंगे। फखर को भी डाल दिया है, थोड़ा सा वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से। और एक तारीख रही है, इतिहास रहा है कि पाकिस्तान की टीम ने जब भी इस तरह से जुगाड़ू तौर पे अगले राउंड में गई है ना,
उसने फाइनल भी खेला है, कई बार ऐसा हुआ है। हाँ। इमरान खान ने जो वर्ल्ड कप जिताया था उसमें तो पाकिस्तान की टीम ऐसी ही पहुंची थी, 1 पॉइंट लेकर के किसी तरह से गिरते पड़ते पहुंच गई थी, उसके बाद फाइनल जीत लिया उसने। मैं जिस भी वर्ल्ड कप के लिए बैठता हूँ और पाकिस्तानी एंकर्स को, रोहित को देखता हूँ, रोज ही पाकिस्तान का ये हाल होता है, जुगाड़ू तरीके से पहुंचते हैं, फिर वो 92 का वर्ल्ड कप याद करते हैं। हाँ। 92 में भी ये हुआ था। हाँ। इसका ये कब तक होगा, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। 92 कप में तो वर्ल्ड कप भी जीता था। उसके अलावा भी मैंने कई बार इस चीज कई टूर्नामेंट में ऐसा हुआ, पाकिस्तान कम से कम अगले राउंड तक पहुंच गया, लेकिन तो आप रिजल्ट देखिए, 92 वर्ल्ड कप का मैच जीता था, तो वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप जीता था। हाँ, वो- वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो कब नहीं जीत पाया वो, हाँ। वो रिजल्ट पिछले 20 साल से नहीं आ रहा है। हाँ अब पाकिस्तान को 2 मुकाबले दोनों ही जीतने पड़ेंगे जी, ये सेमीफाइनल्स दोनों में बहुत पहुंचने उनका के लिए। इम्पोर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि अभी- अगला मैच उनका है इंग्लैंड न्यूजीलैंड से। भी फंस चुकी है। हाँ भाई, मैं अभी हाँ। उसी पे आ रहा था। ये एक्चुअली जो पूरा ग्रुप है ना, ये ग्रुप बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया अब, क्योंकि एक तो चारों टीमें मजबूत थी, उसमें कोई टीम ऐसी नहीं थी कि जिम्बाब्वे, फिर भी अभी जो 8 टीमें खेल रही उसमें हम लोग मान के चलते हैं कि जिम्बाब्वे जो है वो सबसे कमजोर टीम है जो इंडिया के ग्रुप में है। ये इंडिया की खुशकिस्मती भी कहा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया होती है, ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई। इस ग्रुप की स्टोरी different अलग story होती। तो यहाँ पे लेकिन चारों टीमें ऑलमोस्ट बराबर की, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब इसमें पाकिस्तान का अगला मैच है इंग्लैंड से 24 फरवरी को, जो पाकिस्तान को जीतना ही जीतना, क्योंकि 3 मैच खेलना है आपको सुपर 8 में, तो आपको कम से कम 2 मैच जीतने ही होंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। अब यहाँ पे 2 मैच जीतने का मतलब कि आपके पास 4 पॉइंट होते हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए। 4 में से 1 पॉइंट पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। मैं अगर इसमें कुछ ऐड करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये एक मैच ऐसा था पाकिस्तान का कि जिसमें न्यूजीलैंड का 80 to 85% चांसेस थे कि 2 पॉइंट ले ले, 2 पॉइंट ले लेती है वो 4 के लिए, क्योंकि उसके बाद न्यूजीलैंड को भी श्रीलंका से खेलना है, उसका होम ग्राउंड है, और इंग्लैंड से खेलना है, और इंग्लैंड के साथ खेलना है जो बहुत अच्छी टीम है, और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों जीतना है। और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों जीतना है। ये ऐसा आप फील कीजिए कि ये 1 पॉइंट किसी काम का नहीं रहा उनके। बिल्कुल, अब उनको 2 में से 2 जीत के फाइनल एग्जैक्टली। पहुंचे। एक तो उन्होंने 1 पॉइंट गवाया, उन्होंने 1 पॉइंट पाकिस्तान को दिया, राइट, तो ये 2 पॉइंट हो गए। हाँ। पाकिस्तान अब ये होगा कि इसमें एक टीम इस ग्रुप में ऐसी होगी जो दोनों मैच जीत के सेमीफाइनल खेलेगी, दूसरी टीम ऐसी होगी जिसके पास 3 पॉइंट होंगे और वो सेमीफाइनल में पहुंचे। मुझे नहीं लगता अब कोई भी टीम सारे दोनों मैच जीतेगी, दोनों मैच जीत पाएगी। कोई भी टीम। अच्छा, क्यों नहीं जीत पाएगी, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इक्वेशन है। आज इसी ग्रुप का दूसरा मैच है, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका जी। मैच है बेलाकेले स्टेडियम में, बेलागोले। वहां पे अभी बारिश हो रही है और 1 बजे 1:30 बजे का मैच का टाइम है, 3 बजे तक बारिश होगी। तो अगर ये मैच भी नहीं होता है तो यहाँ पे भी 1-1 पॉइंट बटने वाला है। तो चारों टीमें बिना मैच खेले 1-1 पॉइंट लेके अगले मैच के लिए जाएंगी। देखिए ये भी स्ट्रेट अवे पाकिस्तान को फायदा है, ये भी फायदा है। अगर यहाँ मैच नहीं होता है और 1-1 पॉइंट होता है सबका, ये भी फायदा है, क्योंकि कमजोर टीम के लिए ऐसे माहौल क्रिएट होना, ऐसे आसानी क्रिएट होना, ये बहुत बड़ी बात है। 1 मैच तो वो जीत ही लेंगे, क्योंकि फिर उनको 1 मैच जीतना पड़ेगा। हाँ, फिर 1 मैच जीतना होगा। 1 मैच तो गिरते पड़ते जीत ही सकते हैं वो, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार होने वाला है कि इस ग्रुप में अगर आज मैच कैंसिल होता है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का, तो चारों टीमों के पास 1-1 पॉइंट होगा, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड। बारिश के पास 4 पॉइंट होंगे, उसने जो है 2 मैच खराब किया। मैं बारिश को रेन को 4 पॉइंट देता हूं। बिल्कुल, अगर ये मैच भी नहीं हुआ तो फिर किसी भी टीम को 1 मैच जीतना पड़ेगा। हाँ, मगर फिर एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझना चाहूँगा कोच साहब आपसे कि बारिश एक 5वां प्लेयर खेल रही है इस ग्रुप में। अगर मान लीजिए कि टीमों के पॉइंट्स बराबर होते हैं, एक मतलब सपोज एक टीम के पॉइंट 2 मैच जीत भी जाती है, लेकिन दूसरी टीमों में 1-1 मैच जीता, 3-3 पॉइंट है, तो जो स्ट्राइक रेट होता है वो क्या लीग मैच से काउंट होता है, फर्स्ट राउंड से काउंट हो रहा है? देखिए मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं मुझे मालूम है, लेकिन जो अपने राउंड में टॉप पे होगी शायद उसी को, उसका स्ट्राइक शायद उसी को, मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि यूजुअली ये होता है कि आप पॉइंट्स भले ही आप पिछले राउंड से आपके नहीं काउंट हो रहे हैं सुपर 8 में, लेकिन जो टीम का स्ट्राइक रेट है वो तो टूर्नामेंट जब से शुरू हुआ है तब से काउंट हो रहा है। अगर मैच नहीं होते, अगर नहीं होते हैं या अगर होते, हाँ, अगर पॉइंट की क्लियरिटी नहीं होती है तो स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करेगा। यहाँ पे जो है पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी खराब खबर है, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट अभी तक ग्रुप में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पीछे लीग मैचेस में जो है फर्स्ट राउंड में वो हारी है
True. तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है आज का दूसरा मैच। आज का महामुकाबला आप कह सकते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका का। दोनों ही टीमें बहुत ही तगड़ी है और ज़बरदस्त मुकाबला देने वाली है एक दूसरे को। एक साइड है माकरम, दूसरे साइड है अभिषेक शर्मा, स्काई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना। बट अगेन बहुत सारे सवाल हैं अभी भी। पहला सवाल डेफिनेटली देखिए बहुत सारे सवालों का जवाब कल सूर्य कुमार यादव ने अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जी जी इतनी साफ, इतनी मुझे अभी आप ये नहीं कीजिए। लिटरली ऐसा लगा था मुझे को साफ कि सूर्य कुमार यादव बैठा है और असदुल्ला खान का दिमाग बोल रहा है ना? क्योंकि जो बातें आप पहले डे वन से करते आए ना, कल वही बात उसने की। कल उसने एक बात बहुत अच्छी कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि मतलब जो उसने कहा कि चलो अभिषेक के लेके लोग बहुत फिक्रमंद हैं। हाँ। अब मैं उनकी फिक्र कर रहा हूँ कि अगर वो वापस फॉर्म में आ गया तो वो क्या करेगा। लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात की। उसने कहा कि पिछले साल तक अभिषेक ने वो काम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई और हम लोगों को रेस्ट दिया। उसने अपना काम किया। आज अभी वो अगर हमारा नहीं कर time पा रहा है तो हम वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज द टीम स्पिरिट एंड बैलेंस ऑफ द टीम कि कप्तान ये कह रहा है कि उसकी जो जिम्मेदारी, अच्छा उसने ये भी बोला कि उनको जो करने भेजा जाता है वो कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं इट्स डिफरेंट थिंग, वो कर हमने रहे भी हैं। इसी पे बात की। हाँ, तो ये उसने कहा कि पिछले साल उसने वो काम किया जो उसको करना था, इस बार नहीं कर पा रहा है तो हम कर रहे हैं। उनको रेस्ट दीजिए, हमेशा वही नहीं करेंगे, कभी कभी बाकी लोग भी करेंगे। देखिए हमने दो बातों पे बात की थी। हमने कहा था कि इंडिया का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है। वो बेस्ट इसलिए है कि अगर कोई रोल अपना नहीं कर सक रहा है तो नीचे वाले अपना रोल इतना अच्छा कर देते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो कर दे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्कोर फिर बहुत बड़ा हो जाता तो सूर्या कुमार यादव को मैं, देखिए आप बड़े प्लेयर को, आप बड़े लीडर को, आप स्ट्रॉन्ग लीडर को जिसके पास डिसीजन मेकिंग हो, आप जिस तरह वो कल आप जैसे कह रहे हैं कि बोल रहे हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अथॉरिटी कितनी ज़्यादा है उसके पास और अथॉरिटी का वो कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गौतम गंभीर को देखिए फिर भी बोलूँगा कि गौतम गंभीर इतने अच्छे डिसीजन कर रहा है। हाँ, इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन कर रहा है। देखिए इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने के लिए आपको नुकसान के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहे हैं। हाँ, वो आप ऐसे लोग बहुत responsibility ले बहुत रहे कम होते हैं। 96% 97% मैंने देखा है कि जो अभी भी वर्ल्ड कप में डिफरेंट टीम्स कर रही हैं वो जिम्मेदारी दूसरे पे फेंक रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव अपने ऊपर जिम्मेदारी। इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी कि आपका ओपनर बैट्समैन पिछले मैचेस में जीरो जा रहा है, लगातार जीरो जा रहा है, उसके बावजूद आपने जो है फाइनल कह दिया कि नहीं वही खेलेगा, आगे भी वही खेलेगा। भाई वो आपने खत्म ही कर दी बात। हाँ, अब वो उसका, अब देखिए मोराल उसका क्या होगा, उसका अपनी टीम पे ट्रस्ट कितना होगा, उसका अपने कोच पे कितना ट्रस्ट होगा, उसका अपने कैप्टन पे कितना ट्रस्ट होगा। वो नेक्स्ट मैच में 200% परफॉर्म करेगा। और अगर अभिषेक ने 200% परफॉर्म कर दिया, आई एम श्योर कि स्कोर भी 200 प्लस हो सकता प्लस होगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत अच्छी बात ये रही कल सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल सारे स्पेकुलेशंस जो हैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। मतलब बहुत क्लियर था कि संजू सैमसन बैकअप प्लान ही है हमारा, अभी उसको जो है कोई चांस लग नहीं रहा कि शायद वो प्लेइंग 11 में आ पाए, है ना, क्योंकि तिलक वर्मा को भी उन्होंने पूरी तरह से, मैं पूरी टीम को डिफेंड किया उनका कि सेम फॉर्मेट आगे जा रहा है, देखिए इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए अच्छी टीमों का सिलेक्शन यही होता है कि मेरे 11 प्लेयर ये हैं, इनके अलावा अगर कोई इंजर्ड होगा तो हम रिप्लेस करेंगे, अगर इंजर्ड नहीं होगा तो रिप्लेसमेंट नहीं है। ये टीम के मोराल वही बात है। अभिषेक शर्मा एक मैच में बीमार हुए, हाँ। तो रिप्लेसमेंट संजू सैमसन ने खेला, को लेकर जबकि अच्छा खेला, अच्छा 8 खेला। गेंदों में 22 रन बनाए थे, अच्छा था, अच्छा T20 स्कोर के था। लिहाज से अच्छा स्कोर था एज ए ओपनिंग। बट अगेन जब वो ठीक होकर वापस आए तो वही खेली टीम। मेरे लिए संजू सैमसन के लिए 12th मैन सीट पे बैठना भी इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि टीम एनवायरनमेंट पवेलियन में बैठकर जो 12th मैन 13, 14 और 15 जो 3-4 लोग होते हैं वो क्रिएट करते हैं। जितना वो लोग वहां पे टीम ग्राउंड में इन्वॉल्व होती है, वो ड्रेसिंग रूम को का एनवायरनमेंट बेस्ट करने में वो इन्वॉल्व होते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल पूछूंगी शनीर जी मैं, माकरम का अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 150 के ऊपर है और औसत भी उनकी अच्छी है, और टीम इंडिया में तिलक वर्मा जो कंसर्न रहे हैं स्ट्राइक रेट पे और स्लो खेलने पे, तो क्या 3 नंबर पे आज तिलक वर्मा आएंगे या स्काई आएंगे? देखिए दो चीजें हैं, जब
कि ये सवाल हुआ था कल हाँ। तिलक वर्मा के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ। मैंने बाद में सुना, तो उन्होंने अगेन यही बोला कि टीम का टेम्पलेट सेम है ना। एग्जैक्टली। शायद हमको ऐसा लग रहा है कि जो पहला मैच था ना यूएसए वाला, वही वेकअप कॉल हो गई टीम इंडिया के लिए कि भाई अब बस पहले मैच हो गया, हाँ। आगे से आपको बहुत सीरियस होकर सेम टेम्पलेट के साथ खेलना है। तो जैसा कोच साहब ने कहा, हाँ अब तिलक वर्मा, आपने पूछा सवाल कि क्या सूर्य कुमार यादव ऊपर आएंगे या संजू सैमसन रिप्लेस कर सकते हैं तिलक वर्मा, क्योंकि संजू सैमसन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो दोनों पोजीशन पे खेल सकते हैं, फर्स्ट राउंड भी आ सकते हैं, ओपनिंग भी आ सकते हैं। अच्छा, संजू सैमसन से ज़्यादा जो है एक और खिलाड़ी है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, वो है हमारा शिवम दुबे, नहीं, वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर एक ऐसा प्लेयर है जो बाहर बैठा हुआ है। अगेन वही बात है कि टीम इंडिया में इतने प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं कि उनके साथ एक टीम बना के जो है वो खिला लेना चाहिए, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, खासकर इस पिच पे जो इंडिया और श्रीलंका की पिचेज हैं जहाँ पे स्पिनर्स बहुत मैटर करते हैं, तो वो एक ऑलराउंडर है। देखिए, मैं आपको दो स्ट्रेंथ्स में ना हाँ। टीम का डिफाइन कर देता हूँ। एक स्ट्रेंथ आपकी खेल रही है, हाँ, ठीक है, एक स्ट्रेंथ आपका खेल रहा है जो आपका टॉप प्रायोरिटी पे, एक स्ट्रेंथ आपका बेंच पे बैठा हुआ है। हाँ, जब वो स्ट्रेंथ खेल रहा है वो देखेगा बेंच पे, तो उसको लगेगा यार ये तो डेफिनेटली अगर मैं नहीं खेला तो वो आगे से पैड बांध के तैयार बैठा हुआ है। जो बेंच पे बैठा हुआ है वो कह रहा है कि भाई मुझे इससे अच्छा करना है, हाँ, तभी मैं आ पाऊंगा टीम में। तभी मैं आ पाऊंगा, नहीं तो ना आए, वो बेटर है। वही हम बात कर रहे थे ना, टैलेंट इतना है इंडिया के पास, किसको बिठाएं, किसको खिलाएं। और हम पहले दिन से ही बात कर रहे हैं फॉर्मेट पे कि इंडिया जो भी फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कराया हुआ, स्ट्रॉन्ग टीम्स जो होती हैं छोटी सी नाकामियों से चेंज नहीं होती हैं और ना ही उनको चेंज होना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड बेस्ट टीम अपने आप को समझते हैं, अगर आप अपनी सिलेक्शन पर कॉन्फिडेंट हैं कि जो मैंने सिलेक्शन किया है मैं उससे पीछे नहीं हट सकता हूँ, तो वो एक बड़ी टीम बनाने का सबब बनती है। अच्छा, मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में, बहुत बड़ा स्टेडियम है, और मैं उम्मीद करता हूँ आज संडे है तो उसकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर की है। हाँ। मैदान पूरा भरा होगा, उसका एक सपोर्ट टीम इंडिया को मिलेगा। एक जो बात चल रही है कि जो पिच है वो ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल का मिक्स है, ये क्या डिफरेंस होता है ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल पिचेस में कोच साहब? देखिए, ब्लैक सॉइल जो थोड़ी सी हार्ड होती है और रेड वाली जो होती है थोड़ी सी अक्सर इंडिया में स्पिन बॉलिंग के लिए यूज हुआ करती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन सॉइल कहीं भी स्ट्रांग हो सकती है, कहीं भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकती है। अपने अपने कंट्रीज़ का एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ का, कि वो क्या एनवायरनमेंट है उसका और वो सॉइल कैसे सॉफ्ट हो रही है, तो ये एक डिफरेंस है। आज की जो पिच है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो मिक्स सॉइल है, ना वो प्योरली ब्लैक सॉइल है ना वो प्योरली रेड सॉइल है, तो गेंद को दोनों अपॉर्चुनिटी है, उछाल भी मिलने वाली है और टर्न भी होने वाली। देखिए, उछाल मिले या टर्न मिले, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि बॉल को सही जगह पे फेंकना। बैट्समैन के वीक एरियाज में जो प्लानिंग की हुई है वहां पे बॉल को 24 बॉल हैं एक बॉलर के पास, उसके बाद उसके पास सोचने का कोई मौका नहीं है। स्पेशली इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में आपको उन्हीं जगह पे बॉल करना है कि जो आप प्लान करके आए हैं अगेंस्ट द बैटर्स, अगेंस्ट द बॉलर्स, ठीक है। अगर आप बैटर हैं आपको एडवांस स्किल यूज करनी पड़ेंगी, जो आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स हैं आपको कॉन्फिडेंटली उस पर जाना पड़ेगा। अगर आप बॉलर हैं तो आपको 100% कोशिश करनी है। 24 गेंदें हैं तुम्हारे पास, है ना, इसी में कमाल दिखाना है, इसी में एक्यूरेट होना है, इसी में एक्यूरेट होना है। और एक बॉलर के लिए दिन भर में 24 एक्यूरेट गेंदें फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये देखने वाला होगा। और दोनों मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग है, दोनों टीमें 2024 की सेमीफाइनलिस्ट, दोनों अच्छी टीमें। मैं ये मानता हूँ कि ये जो मैच है ना आज का, ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैच, सबसे अभी तक का, है ना। आगे का मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक का सबसे मजबूत मैच। दोनों बराबर की टीमें, दोनों पुरानी फाइनलिस्ट टीमें हैं। और कल मुझे अप्रोच बड़ी अच्छी लगी, क्विंटन डिकॉक आए हुए थे साउथ अफ्रीका की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे किसी ने ये सवाल पूछा, मैंने सुना कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो क्या आप फाइनलिस्ट हैं? तो उन्होंने कहा कि यार हम आज भी जीते हैं, हम कल इंडिया से खेल रहे हैं, हमको ये पता है फाइनलिस्ट हैं, आगे का नहीं पता, कुछ नहीं बोला। मतलब ये जो एक अप्रोच है ना कि कल की फिक्र करो, अच्छा खेलो, मैच जीतो, फाइनल में तो पहुंच ही जाओगे, ये टीम के लिए कितनी हेल्पफुल होती है। देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को सेफ करके जवाब दिया। सेफ इस लिहाज से कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर कैप्टन की बातें उल्टी हो गई वहां पे
तो उसका अफेक्ट टीम पे पड़ेगा, हाँ। उसका अफेक्ट उसकी लीडरशिप पे पड़ेगा। एब्सोल्युटली। राइट, क्योंकि आजकल तो मैच के कोई भी बाद कैप्टन, कोई भी अक्लमंद कैप्टन, कोई भी समझदार कैप्टन ऐसा जवाब नहीं देगा कि हम फाइनलिस्ट हैं और वो हैं। डिप्लोमेटिकली भी आंसर करना Exactly, होता है ना। exactly. सर आज का सेगमेंट बिफोर हम साइन ऑफ करें, एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मार्को यानसन जो एक लेफ्ट आर्म बॉलर है और उनका रिलीज पॉइंट 7 फीट पर है, उस पर आपकी क्या राय है और कैसे हमारे दर्शकों को बताइए इनको कैसे फेस करना चाहिए? देखिए, इसका फायदा ये होता है फास्ट बॉलर जो कि ज़्यादा लंबे होते हैं कि उनका बॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होता है, तो उनको ये एडवांटेज होता है। लेकिन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो जैसे नॉर्मल बॉलर्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे नॉर्मल बॉलर अपना स्विंग कंट्रोल करते हैं, अपना स्विंग करते हैं, अपना एक्यूरेट बॉल जगह पे फेंकते हैं, ये और ज़्यादा बेनिफिट है किसी भी बॉलर के लिए। ये इम्पोर्टेंट होगा आज का मैच फिर कुल मिला के, है ना? हाँ। वेल देखना होगा बारिश बाधा बनेगी या नहीं बनेगी, क्या आज का मुकाबला होगा या नहीं होगा। और श्रीलंका में, इंडिया में तो हो ही रहा है। श्रीलंका में और इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो महामुकाबला है अहमदाबाद में, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ।